खुदा के दीवानों में कर ले तू कबूल मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफा के वास्ते। या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन अलकौम अलमदद या सुल्तानुल आरिफीन अलमदद। तेरा दया है दारुस्सलाम या ख्वाजा तजल्लिया ये नई सुबह शाम या ख्वाजा। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी मुहीउद्दीन जीलानी बगदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ान व शिकस्ता को कुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। खोल दो सीना मेरा फ़ातिह मक्का का शाही मर्दा से यज़्दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। नाइबे मुस्तफ़ा गरीब नवाज़ दिल पर मुर्तज़ा गरीब नवाज़। कोई बदला है क्या ज़माने में है कोई दूसरा गरीब नवाज़। कैसे आका का बंदा हो रज़ा बोल बाली मेरी सरकारों के। क्या महकते हैं महकने वाले बू पे चलते हैं भटकने वाले। क्यों रज़ा आज गली सुन में तो मचाने वाले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हज़रात लायक़े मुबारकबाद है। कमाल ये नहीं है कि आप आए हो, कमाल तो ये है कि मुस्तफ़ा ने तुम्हें बुला लिया है। बुजुर्गान दीन का मामला ये है, बहुत से बुजुर्गान दीन का ये कहना है कि अगर हम ना चाहें तो कोई हमारा नाम नहीं ले सकता है। तो नबी की महफिल में बगैर मुस्तफ़ा के मर्जी आ जाए ये हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ताला का बेपनाह फज़्ल है कि आज अल्लाह ताला ने बड़ा कीमती मौका अता किया है। हम और आप एक जगह जमा होकर नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस वो जश्न गरीब नवाज में ये समंदर की तरह ठाटे मारता हुआ ये मजमा इस बात की जमानत है हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। आएगा जस्ट आ जाएगा। बड़ी देर से आप हज़रात यके बाद दीगर नाते पाक के गुलदस्ते आप हज़रात कबूल कर रहे थे। हुक्म हुआ है कि एक मतला एक शेर या दो शेर तरन्नुम में हमारी भी पढ़ने की आदत है। अगर आप बर्दाश्त कर लें तो
मैं भी पेश कर दूं। जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने दुरूद शरीफ के लिए आपसे कहा, कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ मेरी शक्ल देख रहे हैं। एक बात बता दूं, ये बड़ा जिम्मेदार स्टेज है। हमारा अकीदा है कि हर अमल का कबूल होना ये यकीनी नहीं है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर सकता है, वो चाहे तो नहीं कबूल कर सकता। चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे हज। मगर दुरूद का मामला ऐसा है कि दुरूद हर हाल में कबूल होता है। और अमल कबूल हो या ना हो, मगर दुरूद का किसी बंदे का ज़ाय नहीं हो। और आसानी के साथ बता दें कि अल्लाह ताला का ये फजल है कि हर बंदे की हिफाजत के लिए उसने तकरीबन 60 फरिश्तों को मुकर्रर किया है। 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 60 फरिश्तों को अल्लाह ने बंदे की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया है। उन 60 फरिश्तों में 5 फरिश्ते खास हैं। एक दाहिने तरफ, एक बाएं जानिब, एक सीने के सामने, एक पुष्ट में और एक पेशानी में। ये 5 फरिश्ते खास हैं। अब इन 5 लोगों का काम, इन 5 फरिश्तों का काम भी सुन लीजिए। इन 5 फरिश्तों का काम यह है, दाहिने तरफ जो फरिश्ता जिसको क़यामन कहते हैं वो नेकी लिखता है। बाएं जानिब जो फरिश्ता है वो बदी लिखता है। सामने जो फरिश्ता है वो नेकी की तरफ बंदे को ढकेलता यानी तौहीद करता है। और पुष्ट पे जो फरिश्ता है वो मकरूहात से रोकता है। और पेशानी पे जो फरिश्ता है ना, अब सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार रहना, ना मुझे कहने की जरूरत है, ना किसी खतीब को, ना किसी नकीब को। अगर नबी का प्यार सीने में है तो आप खुद बोलोगे सुभान अल्लाह। पेशानी पे जो फरिश्ता है ना, उसका काम यह है कि बंदा दुरूद पढ़ता है, बारगाहे रिसालत में पहुंचा देता। और बता दूं, ये फरिश्ता बारगाहे रिसालत में दुरूद पहुंचाता कैसे है? नबी की बारगाह में पहुंचा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फला बाप के फला बेटे ने या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद भेजा है। किसके सामने ये फरिश्ता कहता है? नबी की बारगाह। बताओ, एक तो ये खुशनसीबी के फरिश्तों के लब पर उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके बेटे का नाम, और दूसरे खुशनसीबी ये इतनी बड़ी बारगाह में, मुस्तफा की बारगाह में फरिश्ते कहते हैं। तो दुरूद किसी का ज़ाय नहीं होता। जी लगाकर पूरा मजमा पढ़ो दुरूद पाक। मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलाम आगा हदीस के 1-2 कर ले। बक़दम है तन सुल्तान ज़मन ठूसता। बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूलब फूल बदर बोलब फूल ज़हर फूल दहन फूल बदर फूसदा। नहीं
तुम चाहो जाने जाना, तुम चाहो तो हो जाए अभी को है महबूब, तुम चाहो तो हो जाए अभी को है महबूब। एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं कि रजा के कलाम को समझने के लिए भी आला हजरत ही बनना पड़ा, क्योंकि बुजुर्गों के कलाम में जो रूहानियत होती है उसका जवाब नहीं है। एक शेर और सुन ले, उसके बाद वक्ते का शेर। सरकार बाकदम है तेरे सुल्तान ज़मान भोर, अवेला जो में जा मेरे गुनाह का पसीना, अवेला जो में जा मेरे गुनाह का पसीना, मांगे मांगे न कभी न चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी न चाहे दुल्हन फूल, अब फूल क्या बात से चमन से ताने कयाम के। अब जो नाम आने वाला है, इस नाम की ताजीम फरिश्ते की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस नाम अब देखना यह है कि आप कैसे सुभान अल्लाह से इस्तकबाल करते हो। सुभान अल्लाह। क्या बात से चमन से ताने कयाम के, ज़हरा सैयदा ज़हरा तैयबा ज़हरा आलिमा ज़हरा फाज़िला ज़हरा, क्या बात से चमन से ताने कयाम के, ज़हरा है कलीज से मैं हुसैन और ज़ैब, है कलीज से मैं हुसैन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ज़हरा सैयदा ज़हरा तैयबा ज़हरा आलिमा ज़हरा फाज़िला, क्या बात है उसे चमन से ताने कयाम के, ज़हरा है कलीज से मैं हुसैन और ज़ैब, ज़हरा है कलीज से मैं हुसैन और ज़ैब, ले दहन फूल, ले दहन फूल बदन फूल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द है उस खालिक़े कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया।
अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि उसने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ, यहाँ मिलता भी है छीनता भी है, तकाज़ा है अदब मलहूज रखने की जरूरत है। सुना नहीं, यकीन है महफिले मिलाद में सरकार आते। बेशक सुभान अल्लाह। समझ गए आप? ये महफिल ऐसी है कि यहाँ अदब कहोगे तो कहीं ना मिलेगा, वो यहाँ मिल जाएगा। और अदब आपने छोड़ दिया जो है वो भी मिल जाएगा। लिहाजा आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है भैया, इधर उधर नहीं, बस चुपचाप इत्मीनान के साथ बैठो। जो काम हो रहा है होने दो, है ना। जो अभी तक हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो आने वाला वक्त जो होने वाला है वो भी अच्छा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कलाम बोलता है, क्या जब रूह निकल जाएगी तब सुभान अल्लाह। ये किसी के बाप का ऐलान नहीं है। वइबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। पीछे माइक की आवाज नहीं जा रही है, माइक वाले से गुजारिश है कि माइक को चेक करें। पीछे आवाज बिल्कुल भी नहीं जा रही है, माइक वाले से गुजारिश है कि पीछे की आवाज को सही करें। आज हर इंसान अपने आप को इंसान बनने की कोशिश क्या बल्कि इंसान कहता है। जो पढ़ा लिखा है वो भी अपने आप को कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जो जाहिल है वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जो नमाजी है वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जो दाढ़ी वाला है वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जो बगैर दाढ़ी वाला है वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मगर किसी से ना पूछो, कुरान से पूछो, रब से पूछो कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनकी पहचान क्या है। बैठे हैं, यम बनना फर्ज नहीं है, ईयम बनना फर्ज नहीं है, जमींदार बनना जरूरी नहीं है, मकान बनाना जरूरी नहीं है, दुकान सजाना जरूरी नहीं। नबी की बारगाह में भी एक आदमी आया, एक शख्स, या रसूल अल्लाह कामयाबी किसमें है? नबी फरमाते हैं कामयाबी देखते हो तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अब बात कुरान की आ गई है तो सुन लो। आज जिस महफिल में आए हो जश्न गरीब नवाज में जवाब नहीं है। अताए रसूल, पताए रसूल, फिदाए रसूल, रज़ाए रसूल, हम सबके ख्वाजा। और बलंद दरवाजे पे एक शेर लिखा है जो शेर पूरी दुनिया में चमक रहा है। ख्वाजाए हिंद व दरबार है आला तेरा। ख्वाजा के नाम पर तो पत्थर भी बोलता है, आप तो इंसान हो, आप नहीं बोल रहे। ऐसे नहीं, अभी आगे के लोग बोल रहे, पीछे वाले नहीं बोल रहे। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो ख्वाजा के नाम पर बोले उसका हश्र ख्वाजा के साथ हो। अभी नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। हमारे एक मरतबा मैं और पढ़ता हूँ, अगर नहीं बोलोगे तो मैं माइक लेके नीचे आ जाऊंगा। अब देखता हूँ कि कौन बोलता है। गरीब नवाज की माँ से किसी ने पूछा, अरे हसन संजरीब की माँ एक बात बताओ, तुम्हारे बेटे की हर अदा लाजवाब है, मगर क्या उन अदा में कोई ऐसी भी अदा है जो सबसे ज्यादा लाजवाब हो? बात ख्वाजा की है, बोलना पड़ेगा।
सुभान जिंदाबाद। कभी महरूम नहीं मांगने वाला हमारा अकीदा है ना तो करीम नवाज की साथ का कोई जवाब है। अच्छा, हम अपने कलेजे की ताकत निकाल रहे हैं, आप 15 ग्राम की ज़बान नहीं हिला सकते। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले वो इसी साल मदीना शरीफ चला जाए। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से। अब तवज्जो के साथ सुनिए, नारा भी कम लगाइए, नारा भी कम लगाइए, बात सुनिए सुनिए मेरी माँ बहने, तुम भी तवज्जो के साथ सुनना, नौजवानों तुम भी तवज्जो के साथ सुनना। 2:30 बजे रात तक, 3 बजे रात तक मोबाइल चलाने वालों सुनो, हम मोबाइल के दुश्मन नहीं है, लेकिन नामुसे रिसालत का एक इज्जत से एक पैगाम सुनो। सरकार करीम नवाज की माँ से किसी ने पूछा, हिंदल वली की माँ, आपके बेटे हसन संजरी की हर अदा लाजवाब है, क्या कोई ऐसी भी अदा है जो तमाम अदाओं में लाजवाब है? सरकार करीम नवाज की माँ फरमाती है, हाँ, मेरे बेटे की ऐसी तो हर अदा लाजवाब, चलना लाजवाब, बोलना लाजवाब, देखना लाजवाब, तहरीर लाजवाब, तकरीर लाजवाब, पढ़ना लाजवाब, तकवा लाजवाब, इबादत लाजवाब, शरीयत लाजवाब, तरीकत लाजवाब, मारिफत लाजवाब, हकीकत लाजवाब, शुजाअत लाजवाब, तहारत लाजवाब, इमामत लाजवाब, मोहब्बत लाजवाब, लिल्लाहियत लाजवाब, लाजवाब, इंसानियत लाजवाब, और चेहरा लाजवाब, जुल्फे लाजवाब, पेशानी लाजवाब, तलवा लाजवाब, जलवा लाजवाब, शान लाजवाब, खानदान लाजवाब। गरीब नवाज के हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया के गुलाम लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। अब सुनिए गरीब नवाज की माँ क्या कहती है। ऐ लोगों सुनो, मेरे बेटे की हर अदा लाजवाब, मगर एक अदा सबसे ज्यादा लाजवाब। कहा कौन सी अदा? कहा मेरा बेटा हसन संजरी जब कुरान पढ़ता है इंसान से ज्यादा जिन्नात की आवाज आती है। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह की बारगाह में चलो पता लगाए, ए मौला तेरे नेक जो बंदे होते हैं, बड़ी देर से देख रहा हूँ इतना शानदार मजमा है, इतना शानदार प्रोग्राम चल रहा है। अल्लाह मजमे को भी सलामत रखे, जो बैठे हैं उनको भी सलामत रखे, जो खड़े हैं उनको भी सलामत रखे, मिंबर नूर पे जितने हैं अल्लाह इनको भी सलामत रखे, और जिन जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, हमारी बहू बेटियां को भी सलामत रखे, और माई को भी सलामत रखे, और हिंदुस्तान के प्रशासन को भी सलामत रखे। मैं आपसे गुजारिश और सुनो, हम तो वो मुसलमान हैं, हम तो नामूसे रिसालत पर कुर्बान हो जाने वाले ऐसे मुसलमान हैं। अब यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक जितने खड़े हैं, जितने बैठे हैं, कोई खामोश नहीं रहेगा।
अगर दिल है, गोश्त का दिल है, और उस गोश्त के दिल में नबी के नूर की चमक है, और उसके बाद चमड़े की जबान है, और जबान में हुसैनी तेवर है, तो अब कोई इस जुमले के बाद खामोश नहीं रहेगा। आज इस जलसे से हिंदुस्तान के मुकद्दस उलमा, खुतबा, शोहरा, नकबा की मौजूदगी में, सादाते किराम की मौजूदगी में हम ये कहना चाहते हैं, हमारा तो अकीदा मुस्तफा ने बताया कि ईमान मुस्तफा से मोहब्बत का नाम है, तो ईमान का एक हिस्सा वतन से प्यार करने का भी नाम है। हम तो वो मुसलमान है, ठहरो ठहरो, इसके बाद नारा लगाना, हम तो वो मुसलमान है इस हिंदुस्तान को, जिस हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने सजाया है, जिस हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने बचाया है, जिस हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने चमचे का आदब सिखाया है, उस हिंदुस्तान के लिए अगर हम जान दे सकते हैं तो हमारे हिंदुस्तान पर अगर गंदी नजर कोई डालेगा तो प्रशासन की मौजूदगी में बोल रहा हो कि हिंदुस्तान के लिए अगर हम जान दे भी सकते हैं, जो गंदी नजर डालेगा हिंदुस्तान पर हम उसकी जान ले भी सकते हैं। हिंदुस्तान सुन्नी मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम। मैं नात नबी पर करे तकदीर जगा लूंगा, जो माँ को खुश दीवाने की नजरों को जहां देखा, दीवाना खुदा जाने का। इस महफिल में किसी को कम मत समझ, न जाने कौन से इसमें कौन बैठा हुआ है। तवज्जो है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है। अब सुनो, जो मैंने मौजूए सुखन बनाया है, जो मौजू कभी कभी याद आता है, वो अभी अभी याद आया। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनके अंदर 3 सिफत होती है। तवज्जो तवज्जो, 1 2 3 जरा सी बात में लड़ते हो ना, मुझसे रिसालत इसका नाम नहीं है। भाई भाई से लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, मौलवी मौलवी से लड़ रहा है, डॉक्टर डॉक्टर से लड़ रहा है, तबीब तबीब से लड़ रहा है, मोहल्ले वाले लड़ रहे हैं। सुना, इस्लाम ये सिखाता है मोहल्ले में चाहे कलमा वाला हो चाहे बगैर कलमे वाला, इस्लाम तो ये सिखाता है पड़ोसी पड़ोसी होता है, चाहे कलमा पढ़ने वाला हो चाहे ना पढ़ने वाला हो। कुछ ना बनो, मौलाना काली मुफ्ती कुछ मत बनो, खाली 3 सिफत अपने अंदर पैदा कर। रहमान के जो बंदे होते हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, उनकी 3 पहचान। तवज्जो है, तवज्जो है ना? अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी 3 पहचान है। नंबर 1, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी पहली सिफत ये, पहली पहचान ये है कि वो जमीन पर किसी से झगड़ा नहीं करते, बल्कि जमीन पर आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। नामूसे रिसालत इसका नाम नहीं है कि बात बात में तुम एक दूसरे का काला पकड़ते, बात बात में एक दूसरे की तुम तौहीन करना शुरू कर दो। नामूसे रिसालत ये है
अल्लाह फरमाता है अगर नेक बंदे बनना चाहते हो, रहमान का जो नेक बंदा होता है उसकी पहली सिफत यह है कि वो जमीन पर बड़ी आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारना। गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ा है कभी? मेरे गरीब नवाज के पास कोई आता था ना, गरीब नवाज उसका खैर मकदम करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि कलमा वाला आ रहा है कि बगैर कलमे वाला। नसूरत देखी जाएगी, नसीरत देखी जाएगी। सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार है। मैं दुआ करता हूँ ये दिल्ली के मुसलमानों जो आज की रात पूरी मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहेगा, मौला गरीब नवाज के सदक़े में उसको कभी कैंसर ना हो। इतनी बड़ी नसूरत देखी जाएगी, नसीरत देखी जाएगी, नसूरत देखी जाएगी, नसीरत देखी जाएगी। वहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाए। रहमान के जो नेक बंदे होते हैं उनके अंदर 3 सिफत होती है। नंबर 1, वो जमीन पर किसी से झगड़ा नहीं। इंसान बन जाओ, कलेक्टर, डीएम, हाफिज, मुफ्ती, बाद में अफसोस तो है कि हम तबीब बन गए, खतीब बन गए, नकीब बन गए, खुतबा बन गए, खुतबा बन गए, डॉक्टर बन गए, जमींदार बन गए, वकील बन गए, मका वाले बन गए, सब कुछ बन गए, मगर इंसान न बन सके। जो और सबसे पहले नमाज बाद में, दाढ़ी बाद में, टोपी बाद में, तकवा बाद में, तहारत बाद में, सब कुछ बाद में, पहले इंसान बनो। आज इस नामों से रिसालत के पैगाम, इस जलसे से पैगाम देते जाओ। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनके अंदर 3 सिफत पाई जाती है। अगर 3 में एक भी ना हो, सब बन सकते हो मगर नेक बंदे नहीं बन सकते। नंबर 1, वो इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो जमीन पर आजिज़ी के साथ रहते हैं। नंबर 2, व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अगर कोई जाहिल उनसे बहस करता है तो ये जो नेक बंदे हैं उस बहस का जवाब जहालत से नहीं देते, बल्कि क़ालू सलामा, सलाम से दिया करते हैं। तुम जरा सी बात में नफरत करते हो भाई, इस्लाम का नफरत को बढ़ावा देने लगा। तुम ऐसे मत बनो कि लोग तुमको देखकर इस्लाम को बदनाम करेंगे। तुम ऐसे मत बनो भाई, तुमसे हाथ छोड़कर गुजारिश है, तुम ऐसे मत बनो कि तुम्हारी वजह से मजहब बदनाम हो। मेरी बहू बेटियों, मेरी माँ बहनों, सुनो, तुम आई हो ना मुझे रिसालत के जलसे में, सैयदा ज़ैनब का तकवा बता दूं। ज़ैनब का तकवा क्या था? बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और अगर ये बात कबूल हो जाए तो दिल की गहराइयों से सुभान अल्लाह बोलना। मेरी माँ बहनों सुना, तुम बहाना कर देते मौलाना साहब, बच्चों में टाइम नहीं मिलता है। मौलाना साहब क्या करें, बस एक टाइम पढ़ लिया, फजर पढ़ लिया तो ज़ोहर गायब, ज़ोहर पढ़ लिया तो असर गायब, असर पढ़ लिया तो मगरिब गायब, मगरिब पढ़ लिया तो इशा गायब। हे मेरे नौजवानों, तुम ये बहाना करते हो मौलाना साहब टाइम नहीं, कारोबार में कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया, अरे हम तो जुमा ही पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। सुना, जश्न गरीब नवाज में आने वालों, अल्लाह के नेक बंदे कहते किसे हैं? सैयदा ज़ैनब के तकवे के बारे में हज़रत आबिद बीमार ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, ए ज़ैनुल आबिदीन, क्या ज़ैनब के तकवे की झलक आप दिखा सकते हो? सीना में ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ए लोगों सुनो, सैयदा ज़ैनब का तकवा, सारी जिंदगी अगर मैं शान बयान करूं तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर शान ज़ैनब ये खत्म नहीं। कहा वो कैसे? कहा मैं एक झलक सी दिखा रहा हूँ। सैयदा ज़ैनब का तकवा ये था। कहा क्या तकवा था? ए दिल्ली के लोगों, ए दूर दराज से आने वालों सुनो, सैयदा ज़ैनब का तकवा क्या था? और अपने दिल में हाथ रख करके सोचना, तुम्हारी बहन का मामला क्या है, तुम्हारी बहुओं का मामला क्या है, तुम्हारी बेटी का मामला क्या है, तुम्हारी पड़ोसन का मामला क्या है। सुनो, सैयदा ज़ैनब का तकवे की एक झलक, यानी तकवे का ये 1000वां हिस्सा है। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते
फरमाते हैं कि सैयदा ज़ैनब का तकवा ये है कि मदीने से लेकर मक्का तक, मक्का से लेकर मकाम कोहज़ी हशम तक, मकाम कोहज़ी हशम से लेकर मकाम सालबा तक, मकाम सालबा से लेकर मैदान नैनवा तक, मैदान नैनवा से लेकर शहादत गाह तक, शहादत गाह से लेकर हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर तक, हबीब इब्ने मज़ाहिर से लेकर और मोहम्मद की शहादत तक, और मोहम्मद की शहादत से लेकर वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की शहादत तक, शहादत से लेकर अली अकबर की शहादत तक, अली अकबर की शहादत से लेकर अली असगर की शहादत तक, अली असगर की शहादत से लेकर इमाम हुसैन की शहादत तक, इमाम हुसैन की शहादत से लेकर मदीने में सैयदा फातिमा सुगरा के रोने की आवाज सुनकर उसके बाद इमाम हुसैन की शहादत के बाद रात लाशों पर पहरा देने तक, सुबह का सितारा नमूदार होने तक, ज़ैनब जब सालाए इश्क में चली इब्ने ज़ियाद के दरबार तक, इब्ने ज़ियाद के दरबार से लेकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना ज़फ़र नूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी दो कलमे ऐसे, दो कलमों में पहला कलमा यही है सुभान अल्लाह। ये दो कलमे हैं जो लिसान पर, ज़बान पर रखते अल्लाह को सुभान अल्लाह में कंजूसी मत किया करो। और बता दूं, अब एक बात सुन लो, इंशाअल्लाह मैं ना कहूँगा आपका दिल कहेगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जब कोई कहता है ना तो अर्श के फरिश्ता है, अर्श हिलने लगता है, अर्श गर्दिश में फरिश्ते कहते हैं यश कब तक गर्दिश में रहेगा? अर्श कहता है जब तक बंदे सुभान अल्लाह बोलते रहे। जोर से बोलो। सैयदा ज़ैनब का तकवा, मेरी बहू बेटियों सुनो, तुम सुधर जाओ तो कायनात सुधर, इसके जिम्मेदार नौजवानों तुम हो। और अपनी बहू बेटियों को नामूसे रिसालत की महफिल में लाए हो तो पैगाम लेकर जाओ। सुनो तवज्जो के साथ, सैयदा ज़ैनब के तकवे के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, सैयदा ज़ैनब के तकवे का आखिरी हिस्सा है, सबसे कम हज़ारवां हिस्सा बयान कर रहा हूँ। सैयदा ज़ैनब के तकवे का मामला कि इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हुसैन की शहादत के बाद से लेकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुँचने तक, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुँचने के बाद यजीद के दरबार तक, और यजीद के दरबार से वापस करबला तक, वापस करबला से आने के बाद से लेकर मदीना तक, और मदीने से लेकर नाना जान के रोज़े तक, और नाना जान के रोज़े से लेकर अपने मकान तक सैयदा ज़ैनब ने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ा। ये ज़ैनब का तकवा है। तुम जरा जरा सी बात में कहते हो मौलाना साहब टाइम नहीं मिला, मौलाना खाली नारा लगा लेने का नामों से खाली अल्लाहु अकबर नारे तकबीर लगा लेने का नामों से रिसालत नहीं है। नामूस रिसालत इसका नाम है। अगर वाकई में सच्चे आशिक रसूल हो तो अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ, और अल्लाह के नेक बंदे ने बनने के लिए 3 सिफत का होना जरूरी है। कौन सी सिफत? इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो जमीन पर झगड़ा नहीं करते, राजसी से रहते हैं। और जब जाहिल कोई उनसे बहस करता है तो उसका जवाब जहारत से नहीं बल्कि सलाम से दिया करते हैं। अब अल्लाह वालों की रातें कैसे गुजरती है? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, या तो क़याम में गुजरती है या तो सजदे में गुजरती है। जमीन पर आजिज़ी के साथ वहां पर ये नहीं देखा जाता ये बड़ा मेरे आका तो छोटे छोटे बच्चों से सलाम करते हैं। आज बड़ा से बड़ा मौलाना है वो किसी जाहिल से सलाम करने के लिए तैयार है। और यहाँ जमींदार लोग जो है, मैनेजर लोग जो है, जिम्मेदार लोग हैं, वो समझते हैं कि वो मौलाना हमसे सलाम करे, हम क्या भाई यहाँ नहीं बोलूंगा तो यहाँ नहीं समझाया जाएगा तो कहाँ समझाया जाएगा? याद रखना, नंबर 1 बस यही 3 सिफत बयान करना है, उसके बाद तकलीफ खत्म। नंबर 1, अल्लाह के नेक बंदा बनना चाहते हो तो जमीन पर आजिज़ी के साथ रहो। सहाबी है, अगर हम जमीन पर आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारेंगे
तो हमें इनाम क्या हमें इनाम क्या मिलेगा? फरमाते हैं इनाम जानना चाहता है, जमीन पर आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारना शौक है तो अल्लाह इनाम देगा चला। मगर काफिर भी सुनना चाहते हो तो जो जमीन पर मोहब्बत से रहते हैं, बुर्दबारी से रहते हैं, तहम्मुल से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, खुलूस से रहते हैं, लिल्लाहियत से रहते हैं, उनके लिए इनाम क्या है? सुना एक बहुत बड़ी हदीस है, सुन लो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सबक याद रखना, जमीन पर जो आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारते हैं अल्लाह उन्हें इनाम क्या देता है। नंबर 1 एक सहाबी है, नाम दे दूंगा तो आप सुभान अल्लाह जरूर कहोगे। वो सहाबी ऐसे हैं कि जिनका नाम हज़रत बिलाल हबशी है। अब जितने काले हैं वो भी सुभान अल्लाह बोले, जितने गोरे हैं वो भी सुभान अल्लाह। हज़रत बिलाल हबशी का काम यह था कि नबी की बारगाह में जो मेहमान आते थे अपने घर में मेहमान बुलाते, और बुलाने के बाद अगर पैसा नहीं होता तो दूसरे से कर्जा लेकर मेहमान नवाजी कर देते। आज हमारा आपका हाल क्या है? अपने खाने के लिए बासमती चावल खाते हो और मेहमान आ जाए तो कोटे का चावल। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मेहमान नवाजी उसको कहते हैं जिस चीज को तुम खुद पसंद करते हो वही मेहमान को पेश करते हो। और तफसीरे रूहुल बयान में तो यह लिखा है कि जिसने मेहमान का दिल जीता उसने मुस्तफा को राजी कर लिया। जोर से तभी तो शायर कहता है कि दो सफर में मैं तो क्या नया साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, और जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। जमीन पर आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारने में इनाम क्या मिला? समझो है ना? वादा करो, कहो इंशाअल्लाह। आज से इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों, तुम भी अपने वही धीरे धीरे आवाज से बोलो अल्लाह। अभी तक हम चिल्ला के जिंदगी गुजारते, लेकिन आज से हम वादा करते हैं, इस महफिल में तौबा करते हैं, आज के बाद हम किसी से उलझेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, बड़ी सब्र तहम्मुल आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। हज़रत बिलाल हबशी ने क्या किया? एक दिन एक यहूदी आया, तवज्जो है, तवज्जो के सबक 3 से मैं बयान कर रहा हूं। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, बन जाओ भाई, कब बनोगे नेक बंदे? कोई भी काम करो ये समझ के करो, इसके बाद मां जाना है। आला हज़रत ने लिखा है ना कि खैर यानी तो बात सिखाना मना है, सिखा है ना। और हुज़ूर गौसे आज़म क्या फरमाते हैं वो बता दो, बोलो। लोगों का ज़हन ये होता है कि पब्लिक फाबाही करे, दिल्ली में नाम हो जाए, लाल किले में हमारा नाम हो जाए, दुनिया के फर्स्ट पेज में हमारा नाम हो जाए। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, एक बात याद रखना, मिंबर नूर पे पढ़ने वाले चाहे नज़म में पढ़े या नज़र में पढ़े, सबके लिए पैगाम है। नामूसे रिसालत पर मन बिकने वालों, सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। एक ऐसी बात बता के जा रहा हूँ जो कल परसों में ये बातें पर याद रखो। तो गौसे आज़म फरमाते हैं, मिंबर नूर पे पढ़ने वाला, जलसा करने वाला, जलसा कराने वाला, नाम उस रिसालत के नाम पर जश्न को सजाने वाला, उस जश्न में पैसा लुटाने वाले। सुनो, हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मिंबर नूर पे जब कोई पढ़ने लगे, चाहे नज़म में पढ़े चाहे नज़म, पढ़ने से पहले एक बात ज़हन में रखना है। क्या ज़हन में रखना है? पढ़ने वाला छोटा